तो गाइज़ ये रही हमारी लर्निंग असेसमेंट 8.3। तो गाइज़ मैं ना बात कर रहा था तो मैंने वीडियो दोबारा से शुरू किया। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि किस तरह से हम वोल्टेजेस को फेज़र में कन्वर्ट कर सकते हैं टाइम की डोमेन से लेके दूसरी डोमेन में जाने के लिए। तो गाइज़ उसके लिए असूल होता है मैं आपको कह रहा था कि हमारे पास जो वोल्टेज है वो इस फॉर्म में होनी चाहिए, यानी VM से मुराद है वोल्टेज की मैग्नीट्यूड, जो कि इन दोनों की है 18 1 की 18 1 की 12, और उनके साथ जो फंक्शन इस्तेमाल होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो होता हो लाजमी हो काज हो। तो इनटू 377 का मतलब होता है ओमेगा टी और साथ में प्लस थीटा वी। अब वो वी भी हो सकता है, थीटा आई भी हो सकता है, वो वोल्टेज या करंट पे डिपेंड करता है। अब अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं किस में, फेज़र में, तो फेज़र का ये कंसेप्ट है कि आप टाइम की डोमेन से बाहर आ जाएं, यानी टी को छोड़ दें और इस तरह से कुछ लिख दें VM इंटू थीटा वी, यानी वोल्टेज की मैग्नीट्यूड साथ में फेज़र यानी उसका एंगल लिख दें। तो VM इंटू थीटा वी। अब मैं चलता हूँ अपने क्वेश्चन पे। ये देखें यहाँ पे हमारे पास VM कितनी है, 12 है, तो ये आ गया 12। अब थीटा वी ये माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यानी हमारा एंगल माइनस में है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा एंगल माइनस 425 डिग्री वोल्ट। तो ये आ गया हमारा जवाब V1 का। अब V2T की बात की जाए तो सबसे पहली जो शर्तिया बात थी वो थी कि जो फंक्शन है वो काज होना चाहिए। तो इसको काज में कन्वर्ट करने के लिए मैंने जैसा कि आपको समझाया था प्रीवियस वीडियो में कि साइन की जो हमारे पास यहाँ पे भी मुझे शायद समझाना पड़ेगा, क्योंकि हम डायरेक्टली आपको यहाँ पे नहीं बता सकते कि जाएं हमारी प्रीवियस वीडियो देखें, इस तरह से नहीं मैं कहना चाहता। तो मैं यहाँ पे भी थोड़ा उसका कंसेप्ट दे देता हूँ। ये देखें, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के एक्सिस होते हैं, यहाँ पे y होता है, यहाँ पे y प्राइम, यहाँ पे x और यहाँ पे x प्राइम। इस हमारा पहला क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पे ऑल फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन और कोसाइन जो है वो दोनों पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पे बात की जाए तो टेंजेंट होता है और कोटेंजेंट यहाँ पे पॉजिटिव होता है, और बाकी सारे फंक्शन नेगेटिव होते हैं। यानी कह लें कि ये बादशाह हैं अपने अपने रीजन यानी अपने अपने क्वाड्रेंट में हुक्मरानी कर रहे हैं। दूसरा कोई आता तो उसका मुनाफा नहीं होता, नुकसान ही होता है। तो बात कर रहे थे हम कि हमें इसको काज को साइन में यानी साइन को काज में कैसे कन्वर्ट करना है। गाइस देखें, अगर ये साइन की वेव है तो यानी एंगल कहीं यहाँ पे जा रहा है, साइन के क्वाड्रेंट में यहाँ कहीं पे एंगल लाई कर रहा है। अब वो 4.2 डिग्री, आपने ये नहीं देखना कि यार ये तो 0 के करीब होनी चाहिए, वो 90 डिग्री के करीब भी इसको रख सकता है। तो अगर हम चाहते हैं हमारा काज पॉजिटिव में आए, यानी उसकी मैग्नीट्यूड पॉजिटिव में ही रहे, तो ये असूल होता है आप उसमें से -90 डिग्री कर दें। तो -90 डिग्री ऑड रेशो होती है, यानी π/2 ऑड रेशो है, तो लिहाजा उससे हमारा फंक्शन भी चेंज हो जाएगा, यानी वो काज हो जाएगा, और दूसरा इसमें एंगल में फ़र्क भी आ जाएगा। तो वो आ जाएगा पहले क्वाड्रेंट में उठ के, जितना भी एंगल यहाँ पे था वो माइनस होकर पहले क्वाड्रेंट में आ जाएगा, जिसकी वजह से काज पॉजिटिव होगा। तो लिहाजा हम यही करेंगे, इसमें से हम क्या करेंगे गाइस, माइनस कर देंगे कितना एंगल 18 साइन इंटू -90 डिग्री, इसमें से करेंगे हम 2513T प्लस 4.2 माइनस 90 डिग्री। ठीक हो गया। अब आप ये कैलकुलेट कर लें, तो कैलकुलेटर पे हम चेक करते हैं कितना आएगा। मेरे ख्याल में ये वैसे ही आ जाएगा, मुझे पता लग जाएगा। लिखते हैं, अब ये काज में कन्वर्ट हो गया क्योंकि ऑड रेशो से हमने माइनस किया, तो ये आ गया 2513T। अब ये आएगा जी -85.8, शायद मेरे ख्याल में इतनी डिग्री आएगी। आप ये कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब हम इसको किस में लिखेंगे, फेज़र में। अब हम लिख सकते हैं क्योंकि ये काज में चेंज हो गया, तो टाइम के डोमेन से बाहर आ जाएं, तो ये लिखा जाएगा कुछ इस तरह से 18 इसकी मैग्नीट्यूड और एंगल -85.8 डिग्री। तो इस तरह से गाइस ये क्वेश्चन होता है हल। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब करके जाएँ।